जब मैं 7 साल का था, हम एक नए शहर में शिफ्ट हुए थे। उससे पहले की यादें मेरे लिए धुंधली हैं और उनमें से कुछ यादें इतनी कमज़ोर हैं कि मुझे साफ साफ याद नहीं रहती। लेकिन एक घटना ऐसी है जो मेरे जहन में अब भी ताज़ा है। ये घटना तब की है जब मैं लगभग 5 या 6 साल का था। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक लाइब्रेरी थी जहाँ मेरी माँ अक्सर मुझे और मेरे छोटे भाई को ले जाया करती थी। उस दिन हम पहले मॉल गए थे। माँ शॉपिंग कर रही थी और हम उनके साथ घूम रहे थे। मॉल में हमेशा की तरह माँ हमें आइसक्रीम दिलाने के लिए मैकडॉनल्ड्स ले गई। मुझे आज भी याद है कि उस दिन मेरे हाथ में आइसक्रीम का कोन था जब हम मॉल से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद मैं बच्चों के कंप्यूटर सेक्शन में खेलने लगा। वहां मैं अक्सर पुराने ऑनलाइन गेम्स खेलता था जब तक माँ अपनी किताबें देखती रहती। कुछ समय बाद मैं गेम से बोर हो गया और किताबों की रैक के बीच में घूमने लगा। मुझे आई स्पाई किताबें बहुत पसंद थी और मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था। लाइब्रेरी के बच्चों वाला हिस्सा कोने में था और मैं एक रैक से दूसरी रैक की तरफ जा रहा था। तभी मुझे पीछे से किसी के पीक कहने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। मुझे लाइब्रेरी की पिछली दीवार दिख रही थी जिस पर एक और शेल्फ टिकी हुई थी। अचानक एक आदमी का आधा चेहरा शेल्फ के पीछे से झांकता हुआ दिखा और उसने हंसते हुए कहा, पीकाबू। मैंने इसे मजाक समझा और हंसने लगा। मुझे उस समय कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। फिर उसने वही काम दोबारा किया। उसने शेल्फ के पीछे से फिर झांका और पीकाबू कहा। मैंने फिर से हंस दिया। उसने मुझसे पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैंने उसे बताया कि मैं आई स्पाई किताबें ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करता हूँ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उन किताबों के सेक्शन में ले गया जहाँ आई स्पाई किताबें रखी हुई थी। मैंने अपनी पसंदीदा किताब उठा ली और उसने कहा, चलो इसे बैठकर देखते हैं। हम एक टेबल के पास बैठे और किताब के पन्ने पलटने लगे। इस दौरान वो मुझसे कई सवाल पूछता रहा। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ किसके साथ आए हो? मैंने उसे बताया कि मैं अपनी माँ और छोटे भाई के साथ हूँ। इसके बाद उसने कहा कि लाइब्रेरी के नीचे एक खेल का कमरा है और हम वहाँ जाकर किताब पढ़ सकते हैं। मुझे कभी पता नहीं था कि लाइब्रेरी के नीचे भी कोई जगह है। वो मुझे लाइब्रेरी के बेसमेंट में ले गया जहाँ एक छोटा प्ले रूम था। उस कमरे में खिलौने और लेगो सेट थे। हम वहाँ बैठ गए लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब लगने लगा। अचानक लाइब्रेरी के इंटरकॉम पर एक महिला की आवाज आई, कृपया लियाम फ्रंट डेस्क पर आए, आपकी माँ आपको ढूंढ रही है। ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसने कमरे की लाइट्स बंद कर दी और अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। उसने कहा, अब हम छुपन छुपाई खेलेंगे। ये पहली बार था जब मुझे सच्चा डर महसूस हुआ। मैंने जोर से अपनी माँ को पुकारा लेकिन उस आदमी ने मुझे चुप रहने को कहा और वो अंधेरे में मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं किसी तरह उसके हाथ से बच निकला और कमरे से भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने तेजी से ऊपर की मंजिल की ओर दौड़ लगाई और सीधे फ्रंट डेस्क की तरफ भागा जहां मेरी माँ और कुछ लाइब्रेरियन खड़े थे। मैंने अपनी माँ को देखा और राहत की सांस ली। मैंने उन्हें बताया कि एक आदमी मुझे नीचे ले गया था। माँ बहुत घबरा गई और तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी ली लेकिन वो आदमी कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद लाइब्रेरी मेरे लिए कभी पहले जैसी नहीं रही जब मैं छोटा था। मैं अपने कॉलेज के फाइनल साल में था और ड्यूल डिग्री कर रहा था। हर सेमेस्टर 6 कोर्स लेने पड़ते थे क्योंकि मुझे 4 साल में सब कुछ पूरा करना था। इंटर्नशिप भी चल रही थी इसलिए दिन भर क्लासेस के बाद मेरे पास समय नहीं बचता था। लाइब्रेरी मेरा इकलौता ठिकाना था जहां मैं जाकर फोकस कर सकता था। उस रात एक बुधवार था और मेरे पास अगले दिन 2 एग्जाम्स थे। इंटर्नशिप के बाद मैं सीधे लाइब्रेरी चला गया। हमारे कैंपस की लाइब्रेरी काफी बड़ी और रात के 9 बजे तक वहां काफी लोग होते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता वहां लोग कम होते जाते थे। लाइब्रेरी 12 बजे बंद होता था और मैं भी वहां तब तक पढ़ाई करने का प्लान बना रहा था। रात के 11 बजे तक लाइब्रेरी में सिर्फ कुछ लोग ही बचे थे। मैं एक कोने में 2 बुकशेल्फ के बीच एक टेबल पर बैठा था जहां थोड़ा प्राइवेसी थी। तभी एक आदमी
जो कुछ 28-30 साल का लग रहा था, अंदर आया और सीधे मेरे टेबल पर आकर बैठ गया, जबकि और टेबल्स खाली थी। उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और अपनी किताबें रखी। मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर फोकस करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से अजीब महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा, क्या तुम ये इकोनॉमिक्स कोर्स कर रहे हो? मैंने साधारण जवाब दिया, नहीं। मुझे लगा बात खत्म हो गई, पर फिर उसने अपने प्रोफेसर की बात शुरू कर दी और कहा कि उनका प्रोफेसर रोज पॉप क्विज़ेस लेता है। मैंने कैजुअली जवाब दिया, ये तो काफी बुरा है, और वापस अपनी स्टडीज पर ध्यान देने लगा। मेरी मानसिक शांति अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसने फिर से मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने बिना सोचे समझे झूठा नाम बताया, अनन्या। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं अनन्या। मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा। अब मुझे लगने लगा कि ये आदमी पढ़ाई के इरादे से नहीं बल्कि कुछ और सोच कर आया है। मुझे उसकी इरादों पर शक होने लगा, इसलिए मैंने थोड़ा स्मार्ट प्ले करते हुए उससे पूछा, आपके प्रोफेसर का क्या नाम है? उसने कहा, प्रोफेसर शर्मा। मैंने तुरंत अपने फोन पर रेट माय प्रोफेसर वेबसाइट चेक की और ऐसे कोई प्रोफेसर हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं थे। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये आदमी कुछ गलत करने की प्लानिंग में है। मैं तुरंत लाइब्रेरी के सिक्योरिटी गार्ड के पास चली गई और उनसे कहा कि मुझे ये आदमी अजीब लग रहा है। गार्ड मेरे साथ वापस आया और उस आदमी से उसका आईडी कार्ड मांगा। जब वह आदमी अपनी पहचान साबित करने में फेल हुआ, तब गार्ड ने उसे लाइब्रेरी से निकाल दिया। मैं वापस अपनी सीट पर गई, लेकिन मेरा ध्यान अब पूरी तरह से टूट चुका था। रात के 12 बजे जब लाइब्रेरी बंद हो गई, मैं अपने डॉर्म की तरफ चलने लगी। कैंपस खाली था और तब मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर थोड़ी देर बाद वापस वो कदमों की आवाज आई। मैंने तेज चलना शुरू किया, लेकिन तभी वो आदमी मेरे पीछे भागता आया। मैंने दौड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की, पर उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और मुंह पर हाथ रख दिया। मेरे अंदर सिर्फ एक ही सोच थी, ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहां से 2 लोग गुजर रहे थे, जो मुझे देखकर दौड़े और चिल्लाने लगे। उस आदमी ने मुझे छोड़ दिया और जंगल की तरफ भाग गया। वो लोग मेरे पास आए और उन्होंने यूनिवर्सिटी पुलिस को बुलाया। पुलिस ने लाइब्रेरी के सिक्योरिटी फुटेज से उस आदमी की फोटो निकाली, जो कैंपस में सबको भेजा गया। रात को पुलिस ने एक नजदीकी बार से उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। ये एक ऐसी रात थी जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी।